फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब आप अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल में। आज बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। वो आप वीडियो पे आप आगे देखते रहिए, हम मैं बताऊँगी आप लोगों को। फ़िलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ उस परेशानी की वजह से, तो कुछ काम कर लो। आगे आप देखते रहिए वीडियो, मैं ज़रूर बताऊँगी। आगे वीडियो में बता दूँगी कि क्या परेशानी हो गई थी हमारे साथ। चलिए, यहाँ तो मैंगो शेक की तैयारी कर रहे हैं। लड़का कह रहा है मैंगो शेक बना दो। बोली चलो आम पड़ी है, मैं बना देती हूँ। तो ये आम धुला हुआ है, धो के और पोंछ के फिर मैंने पॉलीथिन में रखा था, फ्रिज में रखा हुआ था। तो ये काफ़ी देर पहले मैंने निकाल दिया था बाहर। ये नॉर्मल हो चुकी है। जब इसे मैं छील रही हूँ, अब इसकी मैंगो शेक बनेगी। मैंगो शेक बना के दे दूँ पहले, फिर करूँगी और कुछ। अभी टाइम हो रही है, शायद 3 बज रही है, मेरे ख्याल से 3 बज रही है। हम लोग लेट ही खाना खाए थे, कहीं 1:30 बजे खाना खाए थे शायद। अभी 1.5 घंटे ही हुआ है। मैं सोची चलो बन जाएगी तो बन जाएगी। कितनी आराम से बैठ के काट रही हूँ मैं ज़्यादातर बैठ के ही कुछ भी काटती हूँ। सब्जियाँ वगैरह भी तैयारी करना होता है ना काट के, तो मैं बैठ के ही ज़्यादातर करती हूँ, क्योंकि खड़े होके होती नहीं है मेरे से। घुटने में बहुत दर्द हो जाती है। और मुंह में सोप क्या कहते, सोप खाई जा रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का टेस्ट लगती नहीं है, अच्छी लगती नहीं है बिल्कुल खाना भी। और मैंगो शेक तो मैं बिल्कुल ही नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैंगो ही नहीं खाती हूँ, तो मैंगो शेक तो दूर की बात है। तो मैं सोप चबाई जा रही हूँ। सोप खाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं सोप खाती रहती हूँ। चलिए मैंगो शेक बनाते हैं, आइए आप भी पीजिए। बस अभी घर में बैठे बैठे यही सब तो करना है। जब घर पे छुट्टी पे रहते हैं ना सब, तो बहुत सारे ऐसे भी छोटे छोटे काम फैलती रहती है। ऐसे भी मेरा लड़का है ना, थोड़ी थोड़ी देर में उसकी पता नहीं क्या क्या मन में आ जाता है, ये बना लो वो बना लो। चाहे बेशक मुझे वो चीज़ बनाना आए या ना आए, पर अब तो मोबाइल पे देख देख के हर चीज़ बनाना हर किसी को आता है। हर कोई सीख ही जाते हैं धीरे धीरे। हर चीज़ की एक बार तो पहल करना ही पड़ता है। 2 की बनाती हूँ फिर भी 1 बच जाती है, वरना फिर ज़्यादा हो जाता ना, कौन पीता। मैं तो बिल्कुल ही नहीं पीती हूँ। मैं मैंगो ही कभी नहीं खाती हूँ। यहाँ देखिए, मैं
मैंगो शेक की बस अब बन जाएगी, फिर आगे लगती हूँ किचन में, क्योंकि शाम तो हो ही गई है। अभी दोपहर की मेरे ना लंच किए थे ना, तो एक भी बर्तन साफ़ नहीं हुई है। सारे लंच के बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं, जैसे तैसे बनाए थे हमने। सुबह दोपहर में दाल चावल बनी थी। और यहाँ लड़के ने तो बोला कि सिर्फ मिल्क ही डालना है, यहाँ बिल्कुल पानी मत डालना। थोड़ी पानी डालने पे ये होती है ना, पतली पतली सी हो जाती है। ऐसे तो सिर्फ दूध डाल के बनाओ, पूरी गाढ़ी गाढ़ी सी। ये डब्बे की चीनी मेरी ख़त्म है, बड़ी जो रखी रहती है उसमें ला के रखती हूँ स्टॉक करके, उसे अब उसमें पलट दूँगी। इसमें चीनी भी डालने के लिए बोला गया है। कहता है वो आम की जो मिठास होती है ना, वो दूध में कम पड़ जाती है, तो इसीलिए थोड़ी सी चीनी डालना, तभी तो मिल्क शेक बनेगी। वो जैसा कहता है मैं वैसा करती हूँ, कौन सा मुझे पीना है। ये छोटी चम्मच है इसलिए मैं डाली जा रही हूँ। उतना तो अंदाज़ है कि कितने में कितना डलेगा। बड़ा बड़ा 2 मैंगो था, उसके ऊपर से मिल्क भी गया है इसके अंदर। थोड़ी गाढ़ी बन गई थी क्योंकि इसमें पानी नहीं गया ना, बिल्कुल ही पानी नहीं गया है। लड़का कह रहा ठीक है चलेगा, वो उसके फालूदा की तरह चम्मच से लेके खाएंगे हम, चम्मच से। उसे पिएंगे नहीं, हम खाएंगे। और यहाँ सोच रहे होंगे मैं क्या खा रही हूँ, तो मैं सूप खा रही हूँ। सूप अच्छा लगता है सूप का टेस्ट मुझे, जब मर्जी तब मैं मुंह में डाल के खाती रहती हूँ। देखिए बन तो गई है, पर थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बनी है। थोड़ी सी पानी डल जाती ना तो सही रहता, पर डालने नहीं दिया पानी। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, जिसे पीना है उसे ही अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्या जा रही है। देखिए गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। 2 गिलास में लेके अब दोनों को दे देती हूँ। थोड़ी सी बच जाती है तो फिर जो पहले ख़त्म कर लेते हैं उन्हीं में डाल देती हूँ फिर मैं। अब यहाँ पे मैं सोच रही हूँ शाम की खाना की काबुली चना भिगो रखी थी मैं, तो उसे 2-3 बार धो के फिर मैं उबलने रख देती हूँ ताकि ये उबल जाए। 3 से 4 सीटी लगा दूँगी, फिर उसके बाद बंद कर दूँगी। इसमें हल्का सा नमक डाल के, ज़रा सा इसमें नमक डालूँगी, फिर इसे चढ़ा देती हूँ उबलने के लिए। जब तक इसके मसाले की तैयारी कर लूँगी मैं, प्याज वगैरह है ना वो काट लूँगी। अब छोले उबल गई है, फिर मैं कुकर में बना लेती हूँ, क्योंकि सारे मसाले वगैरह डालती हूँ ना, फिर उसके बाद फिर छोले उसमें डाल दूँगी, तो उसके बाद ढक्कन लगा के 1 सीटी लगा देती हूँ, तो सारे एक छोले के अंदर मसाले टमाटर प्याज के सारे के टेस्ट जाते हैं, तो अच्छी लगती है। फिर मेरे कहने पे एक बार बना के देखिए आप लोग भी।
छोले की टेस्ट ही बदल जाती है फिर। ऐसा तो सबकी अपने अपनी बनाने की तरीका है। मैं कोई सिखा तो नहीं रही हूँ ना, मैं सिर्फ बता रही हूँ आप लोगों को। तेल गर्म हो गई, अब जीरा डाल दिया मैंने। फिर हींग डालूंगी थोड़ी सी। और साइड में देख रहे होंगे ना, पहाड़ों के नीचे वो एक बोतल रखी हुई है 20 लीटर वाली। उसमें मैं पानी ना फिल्टर करके स्टॉक करके रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, यहाँ पानी नहीं आती है तो टैंकी में फिर ना सिंटेक्स में पानी नहीं रहती, तो क्योंकि आरओ चलती है तो पानी ज़्यादा खर्च होती है ना, तो इसीलिए मैं स्टॉक कर लेती हूँ। कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा करके मेरी एक बोतल तो हमेशा स्टॉक में रहती है। अब प्याज वगैरह डाल के मैंने छोड़ दिया है। अब मसाले इधर पीस लूँगी। मैं हमेशा सब्जी मिक्सी में मसाले पीस के ही बनाती हूँ। हर चीज़ तो पाउडर ही रहती है, बस उसे ही घुमा लेती हूँ अदरक लहसुन डाल के, वरना धनिया की पाउडर ही रहती है, मिर्च की पाउडर ही रहती है, हल्दी पाउडर ही रहती है, साबुत नहीं रहती है। बस सब्जी बन जाएगी, रोटी बनाऊंगी। दिन में दाल चावल बनी थी ना, तो चावल रखी हुई है थोड़ी सी, इसलिए मैं चावल अभी बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे घर में चावल खाना कोई पसंद करते नहीं है कि मेरे अलावा। फिर भी दिन में तो बनी थी तो सभी खाए थे, और थोड़ी सी चावल अभी रखी भी है, तो थोड़ी सी रोटी बना लूँगी अभी। बाकी वही सलाद वगैरह काट लूँगी। मसाले भी भुन चुकी है, अब इसमें छोले डाल दूँगी। और टमाटर तो मैंने मोटे मोटे टमाटर काट के डाला है, ताकि वो टमाटर दिखे। जो सब्जी में टमाटर दिखती है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो सब्जी, देखने में भी और खाने में भी। देखिए, मोटे मोटे टमाटर डाली हूँ। बस ये 2 मिनट के लिए इसे भूनूंगी, खूब मसाले मिलाऊंगी। उसके बाद इसमें थोड़ी सी पानी डाल के इसे बंद कर दूंगी। बस ज़रा सा सीटी आने पे रहेगी ना, फिर उसको इसे उतार दूंगी। सीटी लगने दूंगी पूरी तरह से। यहाँ पे अब पानी डालना पड़ेगा। हो गया। ऐसे तो उबला हुआ है ना ये पहले से ही, तो इसे एक सीटी लगने तक आने दूंगी ना, तो ये सारे मसाले छोले के अंदर चले जाते हैं। फिर मसाला और छोला और टमाटर सारे मिक्स हो जाते हैं, तो अच्छी लगती है देखने में फिर, और खाने में भी। बस इसे ढक दूंगी। बस छोले तो बन गई, अब रोटी बना लेती हूँ। थोड़ी सी चावल रखी है, 4-5 रोटी बना लूँगी। बर्तन देख रहे हैं, बर्तन कितने सारे रखे हुए हैं मेरे,
क्योंकि ये दोपहर की भी बर्तन है। अब सारे साफ करने में न जाने कितनी टाइम लग जाएगी मुझे। अभी करूँगी, पहले खाना बना के लिपट जाऊँ। खाना बना के रख दूँगी तो ये चिंता नहीं रहेगी ना मुझे कि बर्तन में देर हो रही है। फिर चैन से मैं बर्तन साफ़ करूँगी, फिर किचन साफ़ करूँगी। अभी रोटी बना के रख दूँ, सलाद काट के रख दूँ, फिर आराम से बर्तन साफ़ फिर करूँगी। फिर जल्दी नहीं रहेगी ना मुझे। कभी कभी पता नहीं बर्तन इतने सारे इकट्ठे क्यों हो जाते, बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। देख रहे हैं ना, सिंक में भरा पड़ा है। अभी तो कुकर भी खाली करनी है मुझे। कुकर भी खाली करके साफ़ करूँगी पहले। और बर्तन एक भी नहीं रहती है ना मांजने को, तब मुझे खाना भी अच्छा लगता है। अगर बर्तन इकट्ठा हो ना तो मुझे खाना में मन नहीं लगता। रोटी गोल गोल बन रही है ना, कितनी पतली पतली सी रोटी। अब लिपट के आई हूँ मैं किचन से, सारे काम अभी निपटाई हूँ। अब अभी खाना नहीं हुआ है, खाना तो कोई किसी ने अभी नहीं खाया है। आज बहुत जल्दी जल्दी में मुझे सारे काम करना पड़ा है। सारे काम इकट्ठा हो गया था एक ही साथ। मैं सोची एंड करने के साथ साथ बता भी दूँ आप लोगों को। आज तो ऐसा हुआ, दोपहर में जब मैं मैंगो शेक बना रही थी तो मैंगो शेक बन गई थी। बस उसके थोड़ी देर बाद पूरे घर में शॉर्ट हो गई पूरी। अब तो डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था। एक भी लाइट सही से नहीं जल रही थी। फिर हमने सोचा शायद हो सकता है इन्वर्टर की वजह से हो रही होगी। फिर हमने इन्वर्टर का कनेक्शन भी हटा दिया था, फिर भी होती रही। और इस लॉकडाउन में अब जिस किसी के भी नंबर थे हमारे पास जो ठीक करते हैं, सही करते हैं और बिजली, किसी के नंबर भी नहीं लग रहे। और अभी तो इस हालात में किसी के घर में बुलाना भी बहुत बड़ी रिक्स वाली बात हो जाएगी। फिर भी क्या करें, अब इतनी गर्मी में रहेंगे हम लोग कैसे? फिर अगर पंखा के हवा फिर गए, यही पास में ही कोई है, शायद मेरे हस्बैंड जानते होंगे शायद उनको। फिर उनके पास गए तो उन्होंने किसी का नंबर दिया, फिर उन्हें कांटेक्ट करके फिर उन्हें बुलाए। फिर उन्होंने आया, फिर आके शाम को सही किए। देर हो गई थी, 7 साढ़े 7 बज गई थी, 8 ऐसे ही हो गई थी। टाइमिंग मैंने देखा नहीं था। आज कितने बजे से? 3 बजे से हो गई थी ऐसे। अब इस गर्मी में तो बगैर पंखा की हवा की तो बिल्कुल रहना मुश्किल हो रही है। और सारे काम पड़े रह गए मेरे। दोपहर की जो लंच किए थे हम लोग, सारे बर्तन थे किचन में, ऐसे ही फैला हुआ किचन था। और फिर मैंगो शेक बनी तो वो सारा फैला हुआ हो गया था। फिर अभी जब ठीक करके गए, फिर जल्दी जल्दी मैंने किया है सारा काम। अभी लिपट के आ रही हूँ। अभी तो खाना खाए नहीं है हम लोग, और खाने में भी आज जल्दी जल्दी खाना बनाई हूँ मैं।
आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई मैं बिल्कुल। बस एंड करने जा रही थी तो मैं सोची बता दूं आप लोगों को। कभी कभी पता नहीं हालात ऐसे हो जाती है। बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, तो डर गई थी बहुत ज़्यादा कि अब क्या होने वाला है ये लॉकडाउन में। सबसे तो ऐसा है ना, सब कुछ खुला रहता है तो तुरंत मिल जाते हैं, फिर जो कुछ भी प्रॉब्लम हो उसकी तो हल निकल जाती है। ये बंद में कोई आना नहीं चाहता। एक बीमारी भी ऐसी है कि घर में बुलाना भी किसी को अच्छा नहीं होता, पर क्या करें, मजबूरी थी ना, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई थी। हो सकती थी रात को और कुछ चलाती तो और ज़्यादा कुछ हो जाता, तो इस वजह से फिर कि चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। कुछ चल ही नहीं रहा था, चल रहा था बस अपने आप बंद हो रहा था, चल रहा था बंद हो रहा था। शॉर्ट कहीं से हो रही थी शायद, तो बस उसे ठीक करके गए हैं। फिर जाके लगी हूँ, जल्दी जल्दी खाना बनाई हूँ। फिर सारे इतने सारे बर्तन हो गए थे, सारे बर्तन साफ़ की हूँ। और गर्मी की वजह से सर में भी इतनी दर्द हो गई, मेरी तो माइग्रेन बढ़ जाती है बिल्कुल ज़रा सा देर में। फिर मैंने माइग्रेन की गोली लिया है, फिर गोली लेके सारा काम निपटाई हूँ मैं। ज़रा सा दिमाग पे जोर पड़ती है ना, टेंशन हो जाती है, बस हो गई। मैं तो घबरा गई थी। चलिए अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। आप लोग भी सही से रहिए, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए। ये हालात तो हर किसी के लिए एक जैसा है ना, अभी किसी एक के लिए तो है नहीं जो कोई एक दूसरे की कोई मदद करने आएंगे। ये हर किसी के लिए एक ही जैसा है। इसीलिए अब बस वीडियो की एंड कर रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, कर लीजिए प्लीज़। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब देख के, प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू।